हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर एईएसओ एग्जाम। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। 1 महीना से भी कम बचा हुआ है, 20 दिन बचे हुए हैं। इसमें हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, इसमें लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। तो जहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में 40 पदों के लिए 6500 दावेदार, मतलब 40 पद के लिए 6500 आवेदन आए हुए हैं। 2 एग्जाम होने हैं। जो टोटल मार्क्स हैं 400 मार्क्स है, और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उनके क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, और इंटरव्यू के 70 मार्क्स हैं। ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें फोकस करना है 400 मार्क्स में क्या पढ़ें। जो टोटल जो सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू प्लस टोटल सीबीटी जो क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के, वो दोनों मिला के फाइनल सिलेक्शन होगा। जो टाइम रहेगा 2 घंटे रहेगा। तो 1 घंटे 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटा सफिशियंट है, तो टाइम की दिक्कत आपको नहीं आनी है। एप्टीट्यूड सेक्शन अगर 1 घंटे में भी 30 नंबर का कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन, तो बहुत है। अब हम बात करें सीबीटी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसमें 70 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे, जो कि 7 चौक 28 280 मार्क्स के होंगे। और जनरल एप्टीट्यूड के जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो 120 मार्क्स के रहेंगे। और निगेटिव मार्किंग 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। 1 नंबर कटेगा, 4 नंबर में से 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आप 70 एबव होते हैं, आपका एक्यूरेसी 70% है, तो आप ज़्यादा ऊपर ना जाइए। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी है 50% से ज़्यादा कि हाँ दोनों में से सही कोई एक हो सकता है या तीनों में से कोई एक हो सकता है, तब आप अटेम्प्ट की तरफ जा भी सकते हैं। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन में रिस्क लिया जा सकता है। तो हम बात करते हैं रिकमेंडेड बुक। अगर हम बात करें एसओ एग्जामिनेशन के लिए, एसओ के लिए रिकमेंडेड बुक है। इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसओ में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि ईवीएस के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन। आप गेट और अगर आप नेट के क्वेश्चन देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक और जनरल जीके के क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के हैं वही पूछे जाएंगे। तो इनके लिए पीडी शर्मा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बुक है, सबसे बेसिक बुक है इन्वायरमेंट साइंस की। और दूसरी एकेडे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की है। ये 2 बुक अगर आप ले लेते हैं, आपने पढ़ी हुई है, तो इससे ही क्वेश्चन सारे आपके फंस जाएंगे। और हम बात करें अगर टेक्निकल सिलेबस है एसओ की, तो जो हमारे इसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस का जो अप्रूव्ड इन्वायरमेंटल साइंस सिलेबस है, यूजीसी का जो अप्रूव्ड इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस है, उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ से पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन में जो यूजीसी का सिलेबस है ग्रेजुएशन में, उसको फॉलो करिए, या CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इन्वायरमेंटल साइंस का उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जो IIT कानपुर है वो ग्रेजुएशन और बीएससी बीए नहीं करवाता है, क्योंकि वहाँ पे बीटेक और बीई चलते हैं। तो बीटेक सिविल ये सब चलते हैं, तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं। तो इंजीनियरिंग का सिलेबस बिल्कुल अलग है, गेट के पैटर्न पे है। तो और जो टेक्निकल सेक्शन है सिलेबस फॉर द एई असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो बीटेक और बी स्टैंडर्ड है, आईआईटी कानपुर का सिलेबस है स्पेसिफिक, उसको फॉलो करिए। आईआईटी कानपुर के ही पैटर्न पे आप उसको स्टडी करिए, जो आप टेक्निकल सेक्शन है। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड सेक्शन की, तो फिर वहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उसमें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, shared indices, percentage profit and loss, interest ratio and proportion, average time and work speed, distance, pipe and cisterns, boat and stream, mensuration and data interpretation, graphs, table, charts। ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ये चीज़ें पढ़ लीजिए। थोड़ा सा डिटेल में ना पढ़ के थोड़ा सारी चीज़ें कवर कर लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। रीजनिंग स्किल में देखिए एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक, पैटर्न, कंप्लीशन, सिलोलिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर्स, इमेज, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स। और जनरल अवेयरनेस जीके ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनरल इंटरनेशनल और करंट अफेयर्स है 6 to 12 मंथ की, उसको पढ़ना है।
उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक जो जहाँ की जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, पॉलिसीज एंड बेसिक जीके कॉन्स्टिट्यूशन साइंस का पढ़ना है। और लैंग्वेज स्किल की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सब्स्टिट्यूशन एरर एंड डिटेक्शन, आइडियम्स एंड सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। और अगर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो 400 नंबर का सीबीटी टेस्ट होगा और 70 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो एग्ज़ाम है 27 अप्रैल 2026 को है। 15 शहरों में होंगे। टोटल जो फॉर्म फिलअप है 6500 फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें जो फॉर्म फिलअप हुए हैं सबसे ज़्यादा तो 6500 फॉर्म भरे गए हैं। और जो एसओ के लिए है इसमें एमएससी के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस और पीएचडी के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 और 5 साल का। तो इसमें इस वजह से कैंडिडेट कम है। जो AEE में कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो 70% से 80% जो है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है एई में पड़े होंगे। एसओ में जो परसेंटेज होंगे इसके 20 to 30% होंगे जो एसओ के बच्चे होंगे। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं फॉर्म भरे हुए हैं इसका एई का। थैंक यू।